अगर हम अपने ब्रेन की 100% पावर अनलॉक कर पाएं, तो क्या हम टेलीकिनेसिस, टाइम कंट्रोल, सुपर इंटेलिजेंस जैसी पावर हासिल कर सकते हैं? क्या हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, रियलिटी को रीराइट कर सकते हैं, या खुद को एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2014 की फिल्म लूसी में दिखाया गया था। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस बेंड सीरीज, जहां पर हम डिकोड करते हैं कुछ फिल्मों के सबसे कूलेस्ट इन्वेंशन के पीछे छुपा हुआ साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप 2014 में आई मूवी लूसी की तरह अपने ब्रेन की 100% पावर को अनलॉक कर सकते हो या नहीं। लूसी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था उसके पीछे कितना रियल साइंस है और कितना सिर्फ इमेजिनेशन, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज आप गारंटीड कुछ नया सीख कर जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं लूसी फिल्म की। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंसेन आइडिया पे बेस्ड है कि क्या होगा अगर एक इंसान अपने ब्रेन की 100% पावर को यूज कर सके। मूवी के अंदर लूसी एक नॉर्मल लड़की होती है जिसको फोर्सफुली एक सिंथेटिक ड्रग CPH4 के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन ये ड्रग उसकी बॉडी में लीक हो जाता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन परसेंटेज 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 100% तक जाने लगता है। और जैसे जैसे उसका ब्रेन परसेंटेज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे लूसी के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स आने लगती है जो आज तक हमने सुपर हीरो मूवीज में ही देखी है, जैसे सुपर इंटेलिजेंस, परफेक्ट मेमोरी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, यहाँ तक कि रियलिटी को बेंड करना। और तो और एंड में तो वो लिटरली पूरी एनर्जी की फॉर्म में बन जाती है। बेसिकली मूवी ये दिखाती है कि अगर आप अपने ब्रेन का 100% हिस्सा अनलॉक कर दो तो आपके पास गॉड लेवल पावर्स आ सकती है। सबसे पहली चीज, ये आइडिया कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करते हैं, ये पूरा का पूरा एक मिथ है। इसका कोई भी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी 90s के आसपास, जब कुछ फिजियोलॉजिस्ट ने बोला कि ह्यूमंस अपने ब्रेन पोटेंशियल का बहुत कम यूज करते हैं। लोगों ने ब्रेन पोटेंशियल को ब्रेन यूजेज समझ लिया और धीरे धीरे ये वायरल होने लग गया कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करते हैं, जबकि रियलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन का हर हिस्सा किसी न किसी काम के लिए चलता रहता है, बस हर वक्त सेम रीजन एक्टिवेट नहीं होता। साइंटिफिकली हमारी टेक्नोलॉजीज और हमारी स्टडीज क्लियरली ये दिखाती है कि हम ऑलमोस्ट पूरा ब्रेन यूज करते हैं। ब्रेन कोई मशीन नहीं है जिसे आपने 100% पे सेट कर दिया और आपको सुपर पावर्स मिल जाएंगी। अगर आप लिटरली अपने ब्रेन को 100% पे यूज करोगे तो सुपर पावर मिलना तो दूर, आप पैरालाइज हो जाओगे, क्योंकि ब्रेन एक सुपर हंग्री ऑर्गन है। बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये हमारी बॉडी की 20% एनर्जी खा जाता है। अगर हम अपना 100% ब्रेन एक साथ यूज करें तो ऑक्सीजन शॉर्टफॉल, ओवर हीटिंग की वजह से हम कोमा तक में जा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर ये 10% वाली चीज मिथ है तो लोग जिनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे किम पीक, डैनियल टैमेंट, स्टीफन विल्डशेयर, इन जैसे लोगों का क्या? ये लोग कुछ बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव फीट्स रखते हैं। जैसे किम पीक हजारों बुक्स को वर्ड टू वर्ड याद रख लेते हैं, वो भी सिर्फ एक बार रीडिंग करके। डैनियल टैमेंट मैथमेटिकल पैटर्न्स को फील कर सकते हैं। स्टीफन विल्डशेयर ने तो एक बार पूरे शहर की 100% एक्यूरेट ड्राइंग बना दी थी, वो भी सिर्फ एक बार देखकर। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये 100% अनलॉकिंग नहीं है, ये ब्रेन वायरिंग का एक यूनिक पैटर्न होता है। इसीलिए ये एबिलिटीज डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, ग्लोबल नहीं। बेसिकली ये जो लोग हैं ये ब्रेन को ज्यादा यूज नहीं करते, उसे डिफरेंटली यूज करते हैं। तो हमने अब तक ये देख लिया कि लूसी सिर्फ एक साइंस फिक्शन एग्जैजरेशन है। 10% ब्रेन पावर वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मिथ है। ब्रेन ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्टिव होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी फुल ब्रेन अनलॉक का एग्जांपल नहीं है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बचता है, अगर 100% ब्रेन अनलॉकिंग मूवी जैसा नहीं होता तो रियल साइंस के अकॉर्डिंग 100% ब्रेन अनलॉकिंग का मतलब क्या है? देखो, हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है एनर्जी। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का लिटरली एक लग्जरी ऑर्गन है। मतलब हमारा ब्रेन इतना पावर हंग्री ऑर्गन है कि अगर आपने उसे 100% ऑन कर दिया तो सुपर पावर्स तो नहीं पता, लेकिन आप पैरालाइज जरूर हो सकते हो। फिर एक और चीज, ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा है कि सब न्यूरॉन्स एक साथ फायर ही नहीं कर सकते। ये एक एफिशिएंट नेटवर्क है। कभी मेमोरी सर्किट्स ऑन होते हैं तो कभी डिसीजन मेकिंग, सबका अपना अलग अलग टाइम है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि मूवीज की तरह अपने ब्रेन को 100% अनलॉक करना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग 100% को कुछ और तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। बेटर नेटवर्क एफिशिएंसी, मतलब आपका ब्रेन सिग्नल्स को फास्टर, क्लीनर और स्मार्टर रूट करे। बेटर कनेक्टिविटी लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका मीनिंग है आपका ब्रेन आपके यूज के हिसाब से अपने सर्किट्स को अपग्रेड करता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी असिस्टेड ब्रेन पावर, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। BCIs, इम्प्लांट्स और AI, मतलब आपका ब्रेन और मशीन एक तरह की टीम बन जाएंगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने आयरन मैन मूवी में देखा होगा, जहाँ पर टोनी स्टार अपने ब्रेन के साथ साथ अपने AI को भी इस्तेमाल करता है। या फिर इससे बड़ा एग्जांपल चाहिए तो आप एक मूवी देख सकते हो जिसका नाम है अपग्रेड। अब बात करते हैं 2014 में जो मूवी आई थी लूसी, उसमें जो कुछ भी दिखाया गया था उसमें से क्या सही है और क्या गलत। जिसमें सबसे पहले आती है लूसी की इंटेलिजेंस, जिसमें से हाफ सही है और हाफ गलत है, क्योंकि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सकती है, मेमोरी शार्प हो सकती है, लेकिन लूसी की तरह ब्रेन से डेटा को डाउनलोड करना ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद आती है टेलीकिनेसिस, जो कि प्योरली फिक्शन है। आप ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पुश या पुल नहीं कर सकते।
हाँ, रोबोटिक आर्म्स को BCI के थ्रू कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन ब्रेन से ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद आता है टाइम कंट्रोल। ब्रेन सिर्फ प्रिडिक्शंस कर सकता है, लेकिन टाइम को मैनिपुलेट करना ये लिटरली इम्पॉसिबल है। आखिरी में आता है टर्निंग इनटू प्योर एनर्जी, जो कि इस मूवी का सबसे ज्यादा इलॉजिकल सीन है। तो इसके बारे में वैसे ही बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, आप ब्रेन को डिफरेंटली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, लेकिन पूरे ब्रेन को 100% यूज कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, देन मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ साइंस बिहाइंड सीन्स। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।